हाय, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई बहुत लेट क्योंकि मुझे पीरियड आ गया था। मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था और नींद पे नींद आ रही थी मुझे, तो बहुत लेट हो गई थी। फिर मैंने कुछ पेस्ट्री अपने लिए मंगाई थी क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी। और मैं बाहर का मस्त मौसम देख रही थी, बारिश हो रही थी यार, ये बारिश के बाद का है। इतना प्यारा वेदर है और इतना अकेलापन लग रहा है, तो आपको मैं बता ही नहीं सकती हूँ किस बात का अकेलापन है, ये मुझे भी नहीं पता है। घर वालों की इतनी याद आ रही है कि ऐसा लगता है सब छोड़ के घर चले जाओ। मैंने अंगड़ाइयाँ ली, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करा। कभी जब आप अकेले रहते हो ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाना है, क्या करना है, ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा। ये जो मेरा पौधा है बेचारा, ये मेरा इतना दिनों का साथी है, इसको 3 साल हो चुके हैं। ये इतना खिलखिला गया है यहाँ आकर के क्योंकि वेदर भी अच्छा है, सामने जंगल भी है और इसको भी खुशी और मुझे भी खुशी। हम दोनों साथ में ग्रो हो रहे हैं, यही तो है ज़िंदगी का नाम, ग्रो होना। आपकी ज़िंदगी कैसी भी हो, ज़िंदगी तो चलनी चाहिए। पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से, लानी ही पड़ेगी। फिर मैं किचन में सोच रही थी क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है और कौन सी चीज़ जल्दी बन जाए। भूख भी बहुत लगी थी और 11 बज चुका था। फिर मेरे दिमाग में आया चलो पोहा बनाते हैं। मैंने पोहे के लिए आलू फ्राई कर दिए। अकेली जब रहते हो ना, तो चीज़ें बिल्कुल समझ के बाहर होती है और जब खुद को खाना बनाना होता है तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। और जब आप डाइट पे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास चीज़ें भी इतनी कम हो जाती हैं खाने की। सोचना पड़ता है क्या बनाएं क्योंकि 2-3 लोग होते हैं ना तो मज़ा आता है बनाने में। आप अकेले ही लोग क्या बना लोगे। तो मैं कुछ अलग तरीके का पोहा बनाती हूँ। मेरे पोहे में लोग, अपने पोहे में लोग क्या बोलते हैं, मस्टर्ड डालते हैं। मैं मस्टर्ड से मुझे एलर्जी है, इसलिए मैं जीरा डालती हूँ और लंबे लंबे प्याज काटती हूँ, शिमला मिर्च डालती हूँ। जितने वेजीज़ मेरे घर पे होते हैं मैं वो डालने की कोशिश करती हूँ, उसको हेल्दी बनाने के लिए। बहुत ऑब्वियस है, हेल्दी चाहिए यार पोहा भी। तो मेरे घर में शिमला मिर्च ही थी, मैंने शिमला मिर्च किया, आलू किया, हल्दी डाली और मैं थोड़ा सा अपने जो पोहा है उसमें थोड़ी चीनी डालती हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र में आके ही सीखी हूँ कि थोड़ा चीनी डालो, स्वाद ही अलग आता है पोहा बनाने का, बहुत टेस्टी आता है। मैं सच बताती हूँ, कभी आप लोग भी ट्राई करना। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए हो तो बताना, बट ये पोहा बहुत टेस्टी बना था। कभी कभार लाइफ में इतना अलग मोड़ लेती है, मुझे ऐसा लगता है काश मैं घर पे होती तो मम्मी को कुछ, मतलब आप मम्मी पे छोड़ देते हो यार। जब आप अकेले रहते हो ना तो सब आपके ऊपर होता है, आप सोच ही नहीं सकते। चलिए मैं आपको बाद में मिलती हूँ, बाय।